तो ये गणित का पेपर है कक्षा 10वीं का गणित का पेपर है 21 फरवरी के लिए। और जो भी है गणित वाले बिल्कुल इस वायरल क्वेश्चन को देख लीजिए भाई साहब, ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ से प्रश्न आपके 21 फरवरी के बिल्कुल आपके पेपर में हूबहू पूछे जाएंगे, इसलिए आप इस कक्षा 10वीं गणित के पेपर को तैयार कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न 100% श्योर है बनेंगे, पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। जो आपको पेपर में समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का टोटल टाइम रहेगा। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा। जो आपका इसमें देखिए 2 सेक्शन में रहेगा, 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा और आपका 50 क्या रहेगा, आपको लिखित रहेगा। आपके 2 प्रकार से रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेगा और आपका क्या रहेगा 50 अंक आपका लिखित रहेगा। तो इस प्रकार से 2 सेक्शनों में क्या रहेंगे, आपके पूरे डिवाइड रहेंगे। ये चीज आप लोग याद रखिएगा ना, क्योंकि आप लोग कहेंगे सर किस प्रकार से रहेगा, तो आपका सेम टू सेम जैसे मैं बताया हूं ऐसे ही आपका रहने वाला है। क्लियर है? चलिए नीचे चले आइए। यहाँ पे आपके निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे। भाई आप पहले जो प्रारंभ के जो 15 मिनट है वो प्रश्न पत्र को क्या करिए, पढ़िए। और फिर यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए रहेंगे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। प्रश्न पत्र 2 खंडों में रहेंगे। खंड अ में 20 अंकों का बहुविकल्पी रहेगा, जिसके उत्तर आपको OMR शीट पर देना होगा। आपको OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसमें काट पीट ना करें, ना ही आपको इरेजर ना ही आपको व्हाइटनर चलाना है। उसके बाद खंड जो ब रहेगा दूसरे में 50 अंकों का वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। इस खंड में कुल आपके 5 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट तरीके से किसे स्पष्टता लिखा रहेगा कि उसके कितने खंड हैं, वहां पे आपके स्पष्ट तरीके से पूरा दिया रहेगा। बात समझ आ रहा है? उसके बाद नीचे चले आइए। नीचे आएंगे तो प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित रहेगा, जो भी रहेंगे उसके सामने दिया रहेगा। अब यहाँ पे खंड अ है। खंड अ क्या रहेगा आपका, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। खंड अ क्या रहेगा आपका, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। यहाँ पे सबसे पहला अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा। जो अपरिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, शांत होगा, उपयुक्त दोनों, शांत अशांत होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। नीचे चलिए आइए, यहाँ पे दूसरा वाला है, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक गणित अपरिमेय का गुणनफल होता है। सदैव अपरिमेय संख्या का, सदैव परिमेय संख्या का, परिमेय या अपरिमेय संख्या का, या फिर एक होता है। उसके बाद यहाँ पे एक रेखा है, और रेखा क्या है, रेखाओं x बराबर 0 तथा 2x + y बराबर 12 का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होगा। 4, 0, 0, 4, 0, -4 या फिर -4, 0। तो रेखाएं यहाँ पे दी है और इसका आपको प्रतिच्छेदन बिंदु आपको बताना है। चौथा यहाँ पे वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 अथवा 8 प्राप्त होता है, वह कौन सी है। 13 है या 65 है या 875 है या फिर 1750 है। प्रश्न नंबर 5 है, समीकरण 2x + ay बराबर 1, 3x - 5y बराबर 7 का कोई हल नहीं होगा यदि a का मान कितना हो, 3/10 हो, -3/10 हो, या -10/3 हो, या फिर 10/3 हो। तो समीकरण यहाँ पे 2x + ay बराबर 1 तथा 3x - 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान कितना हो, तब आपको बताना है। नीचे चले आइए, यहाँ पे अब छठा वाला प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x² - 4y + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों का पर विचार करना है आपको। पहला है, यहाँ पे दिए गए समीकरण का वियुक्तीकरण 0 से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण का वियुक्तर 0 है, या समीकरण के मूल क्या है, वास्तविक है। उसके बाद 7वां यहाँ पे है, 7वां आपको बताना है। यहाँ पे AOBC एक आयत है। क्या है, AOBC एक आयत है जिनके 3 शीर्ष, एक क्या दिया है यहाँ पे 0,3, ओ जो है 0,3 है, बी 5,0 है। तो इसका विकर्ण आपको बताना है कौन सा होगा, 5 होगा, 3 होगा, √34 होगा, या फिर 4 होगा। 8वां वाला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल क्या है, 1/2 है, तो k का मान निकालना है। k का मान कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा, या फिर -2 होगा, 1/4 होगा, या फिर 1/2 होगा। इसके बाद 9वां प्रश्न, यहाँ पे 2 त्रिभुज समरूप है। 2 त्रिभुज क्या दिए यहाँ पे, समरूप 2 त्रिभुज दिए हैं।
दो समरूप त्रिभुज यहाँ पे क्या है दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन बने हुए हैं, 4 यहाँ पे आपको बताना है आंसर। यदि इसके संगत कोण बराबर है, इसकी संगत दो भुजाएं और एक ही अनुपात समानुपाती होगी, उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। फिर 10वां आपका क्वेश्चन है, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC कोण C कितना है 90 अंश, AC 3 सेंटीमीटर और BC 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका का माप आपको ज्ञात करना है। 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पे, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तब समचतुर्भुज की लंबाई का ज्ञात कीजिए, आपको 1 नंबर मिलेगा। 4 ऑप्शन दिए 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर। 12वां क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:3 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? 2:3, 4:9, 81:16 या फिर 16:81। 13वां वाला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर कितना है 3 है, tan थीटा बराबर कितना है आपका 3 है, तो sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपान sin थीटा 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? 2/3, 1/3, 1/2, 3/4। और मैं इसका फुल पेपर सोल्यूशन करवाने वाला हूं, जो आने वाले वीडियो रहेगा ना, फुल पेपर सोल्यूशन रहेगा। इस पेपर को आप तैयार कर लीजिए, इसके बाद जो आने वाला आपका रहेगा वीडियोस, मैं पूरा का पूरा आपका पेपर ही सॉल्व करवा दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। साइन 75 अंश का मान होगा, साइन 75 अंश बटे cos 15 अंश का मान क्या होगा? 1 से कम, 1 से अधिक या फिर 0 होगा। 15वां यहाँ पे, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? 22:7, 14:11, 7:22 या फिर 11:14। उसके बाद 16 वाला यहाँ पे, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? 3:4, 4:3, 9:16 या फिर 16:9। उसके बाद यहाँ पे 17 वाला क्वेश्चन है, 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा, कितना होगा? 1 से लेकर 10 तक की जो धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य आपको बताना है। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या फिर आपका 5 होगा। उसके बाद 8वां प्रश्न यहाँ पे, माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाएगा? तोरण के द्वारा, आयत के द्वारा, बहुभुज के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर है यहाँ पे, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 और बहुलक कितना है 45 है, तब माध्यिका होगी कितनी होगी? 32, 33, 34 या फिर इनमें से कोई नहीं। नीचे आ जाए, यहाँ पे 20वां वाला प्रश्न है, वर्गीकृत सैकड़ों में से अधिक प्रकार है से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है, माध्य, माध्यक, बहुलक या उपरोक्त में से सभी। तो 20 का यहाँ पे आपको राइट आंसर देना है। उसके बाद खंड ब रहेगा, खंड ब जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा? आपको लिखने वाला रहेगा, पूरा क्या करना रहेगा? आपका सॉल्व करना रहेगा। तो यहाँ पे सभी खंड आपको करना रहेगा। क्या यहाँ पे, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यदि कथन सत्य है या फिर असत्य, आपको कारण बताना है। 2 नंबर है। यहाँ पे काट थीटा बराबर 7/8 है, कॉट थीटा बराबर कितना है? 7/8 है, तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कास थीटा अपान इंटू 1 माइनस कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए, 2 नंबर आपको मिलेगा। नीचे चलिए, यहाँ पे ग वाला है, यहाँ पे एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर में डाला जाता है, तो बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ पे घ वाला है, दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना है। यहाँ पे वर्ग, अंतराल और बारंबारता दिया है, यहाँ पे आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। नीचे चले जाइए, यहाँ पे फिर अगला क्वेश्चन है, बिंदु -4, बिंदु ए -6, 10 और बी 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? 2 नंबर मिलेगा। चाहे यहाँ पे के का मान ज्ञात कीजिए, यदि बिंदु ए 2, 3, बी 4, के और सी 6, -3 संरेखी हैं। फिर यहाँ पे आपको 5 खंडों को हल करना है, 5 जो खंड दिए हल करना है। यहाँ पे ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + y -6 बराबर 0 और 4x - 2y - 4 बराबर 0 संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफी विधि द्वारा हल कीजिए, आपको 4 नंबर मिलेगा। नीचे चले आइए, यहाँ पे ख वाला है। यहाँ पे ख क्या है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है,
दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर। गए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई का माप करना है। फिर यहाँ पे घ वाला क्वेश्चन, घ क्वेश्चन क्या है? दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 4 नंबर आपको मिलेगा। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। नीचे आ जाएंगे तो यह भी आपका यहाँ पे आपको माध्यक दिया हुआ है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। फिर यहाँ पे आपका रैखिक समीकरण से आज पे प्रश्न दिए गए हैं। ये क्या है? रैखिक समीकरण से जो यहाँ पे पेपर है बस केवल सॉल्व कर लीजिए, काम खत्म। इससे बाहर ना आपके पेपर में आएगा, ना ही आपको सॉल्व करने की जरूरत है। यहाँ से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे दिया चौथा, एक बहुमंजिल भवन के शिखर को देखने के लिए 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। नीचे आ जाइए आप लोग, ये देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, शंकु वाला है, इसको तो कर ही लोगे ना, कर ही लोगे, बस काम खत्म। तो ये आपका पूरा पेपर है, वायरल एकदम पेपर है, वायरल प्रश्न पत्र है भाई साहब, यहीं से पेपर आएंगे, ठीक है ना, जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पेपर है। तैयार कर लो भाई साहब, जाकर आप लोग छाप देना, जाकर आप लोग गणित में यही छापना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ढेर सारे वीडियोस मैं आपको दूंगा ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएं।